Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द 30-20 नहीं 30-12 बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो शायद वो वाली इंथुजियाज्म ना आए मेरे से, लेकिन कैसे हो बेराम? तुम फिक्र ना करो, एंथुजियाज्म वाला पार्ट मैं कवर कर लूंगा. तुम्हें जरूरत ही नहीं है, वो कजन सहल निकल कर दिया था. कजन सहल ने कल कर दिया था. खैर, श्रीलंका defeated Pakistan yesterday by 14 runs and they leveled the series 1-1, but this had to be the single most entertaining T12 game of all time. 100% and the single most entertaining watch along. हाँ, Or was it? I don't know, इंडिया के साथ फाइनल भी काफी लेट था. ऑक्शन भी बहुत लेट था. या मगर कल बहुत मजा आया हमें, बहुत मजा और आया. देखने वाले भी फील्ड्स में आए हुए थे. कल बहुत मजा आया. वो एक स्पिरिचुअल realm of fun energy बना हुआ था. Cousin Sal, Yeah. this is what you can do for Pakistan cricket, bro. Yeah, dude, I mean, देखो एंटरटेनमेंट तो बेतहाशा थी, सबने बहुत एंजॉय किया. पाकिस्तान हारी बट इतना दुख भी नहीं हुआ क्योंकि जो अंदाज था हारने का, इट्स फाइन. दे पुट अप प्रॉपर फाइट. They put up a great fight. Yeah, and Cousin Sal is the biggest takeaway from yesterday, bro. Yes, और कुछ मैटर नहीं करता. कुछ भी इस वक्त मैटर नहीं करता. He's probably on the thumbnail. He should be on the thumbnail. He should be on the thumbnail. Yeah, and I mean, एक ये भी देखने की चीज है यार कि this was a different kind of loss. Usually Pakistan's bowling and fielding turns up and the batting shits the bed. यहाँ पे उल्टा हो गया. Bowling and fielding to a certain extent was poor. Bowling was extremely poor. बहुत ही poor थी, and fielding was also like Rana Fahum जो है hot and cold game. But bro, then again, राना फहूम ना भी होता तो मैं ये बात कर रहा होता. बहुत ज्यादा गीली थी, वो स्लिपियां हो रही है. इस स्लिपियां ब्रो, उसे कैच पकड़ना चाहिए था. बहुत डॉली कैच छोड़ा. सो डाम्बुला में जो सारी बारिश होनी थी ना, इन्हीं कुछ दिनों में हुई है. ठीक है, ये वाला सीन था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी थॉट दैट वी माइट नॉट गेट अ गेम, बट फिर कवर्स उठना शुरू हुए, हम भी लाइव आ गए. एंड देन ये उठा गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स टू, या जो भी ऑफिशियल्स थे, रेफरी और व्हाटएवर, आई डोंट नो कौन डिसाइड करता है ये, बट रेफरी एंड ऑफिशियल्स, मैच अंपायर्स. इट वाज अ रियली गुड decision to have this game as a 12 overs aside game. ठीक है, और वो I know कि थोड़ा सा कम हो जाता है सीन, बट सही किया. अब मैच तो करवाना था ना. हाँ, नहीं मैच करवा दिया. एक T20 के बाद अगर वापस आ रही होती ना पाकिस्तान, तपे हुए होते हैं यार, काफी तपे हुए होते, और समझ भी ना आ रही होती कि आज शो में क्या बात करनी. खैर, PSL की खबरें तो हैं ही काफी, वो तो करेंगे शोज के ऊपर. करेंगे 1-2 दिन बाद. मेरी तबीयत देखते हुए, शादी नजर रखते हुए. खैर, कजन सैल यार, आई मीन 45 of 12, आई डिड नॉट इमेजिन दैट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि ये हो सकता है. 1-6 away from equaling युवराज सिंह's fastest 50 record. So UV got there in 12 balls. हाँ, so 45 of 11 था ना. हाँ, अगर ये छक्का मार देता, आउट ना होता, तो लेवल कर जाता ये यूवी के रिकॉर्ड को. हालांकि T20 आईज में रिकॉर्ड तो दीपेंद्र सिंह एरी का है. हम टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात कर रहे हैं. And people often talk about what record will never be broken. Dipendra Singh Airie's record will never be broken क्योंकि 8 बॉलों में 50 हो नहीं सकती, उसकी 9 बॉलों में. He literally got the mathematically fastest possible half century in T20 eyes. That man from Nepal. But Cousin Sal ने तो पड़खचियां उड़ाई हैं, पड़खचर्स. I mean, अगर वैसे तुमसे कोई जिंदगी में पूछता, या आप लोगों से भी कोई पूछता कि यूवी के रिकॉर्ड के करीब कौन आ सकता है, सलमान अली आगा ना होता लिस्ट में. Yeah, that guy or that name would have never come across your mind. Never. Come across. Come across भी नहीं होना. Come across हो गया भाई ये. I had a very dirty joke in my mind. Same. I'm gonna hold myself back. Let's move past it. But nahi, it's a massive takeaway because let's be frank, none of us thought that Salman Ali Agha is even capable of your 45 of 12. हमें तो यही नहीं पता था कि ये कर सकता है. So that's a very positive sign for Pakistan. Very good T20 World Cup. Very solid revelation. Very important. But I will say this, कुछ लोगों के मुझे messages आए हुए थे, tweets आए हुए थे कि भाई apology form ready करें. I will not sign that apology form just yet because this is a one-off. This is an innings in isolation and I want to see this become more repeatable. Now, I understand कि 45 of 12 को तो repeatable नहीं बनाया जा सकता, but इसका 50% भी repeatable कर दे. Give me 24 of 12, give me 25 of 12. Just up the ante a bit और हमें कर दिखाओ एक consistent basis पे इसका आधा. Obviously consistent basis पे, depending on the match situation as well. We are not asking कि यहाँ पे पाकिस्तान 13 for 3 हुई हो, आके तुम ये करो. But great positive signs. What we need is this impetus from Salman Ali Agha, क्योंकि इस इनिंग से पहले he was a liability in our batting unit. Proper passenger. Yes. ठीक है, इतना बड़ा तो passenger वो नहीं है जिसने let her go गया था. ठीक है, और अब तो ये पायलट बन गया, पैसेंजर से अपग्रेड हो गया. आई मीन पायलट ही होना चाहिए कप्तान को. ठीक है, एनीवे, आई मीन लुक,
ठीक है, these conditions were extremely batting friendly. बहुत ही बैटिंग पैराडाइज टाइप ऑफ डेक था, और ऊपर से there was so much rain कि बॉल भी गीला था, खास तौर पे पहली इनिंग्स के अंदर, क्योंकि इट काइंड ऑफ ड्राइड अप इन द सेकंड इनिंग्स. ये एक टैक्टिकल मिस्टेक कर गए कजन सैल, जो कि हर तरीके से मिस्टेक है. आई नो वी आर सपोज्ड टू शावर प्रेज ऑन हिम टुडे, लेकिन देखो ना, उसने टॉस तो जीता है. और वो बॉय हमेशा ही टॉस जीता तकरीबन. यही तो मैं कह रहा हूँ. he's बैटिंग अच्छी हुई या ना हो, he's anti-India when it comes to winning the toss. The polar opposite of India. वो हर टॉस हारते हैं, ये हर टॉस जीतता है. ठीक है. Anyway, he opts to field first, which is not surprising. यही करता आ रहा है. Given Pakistan. काफी देर से ही करता आ रहा है. हालांकि शुरू में अपने कैप्टनसी करियर के ना पहले बैटिंग फर्स्ट कर रहा था काफी. आई थिंक बैटिंग ही करनी चाहिए थी हर तौर पे. खैर, पिच को हटा के भी देखो. हाँ. वैसे इस 30-20 की बात करो ना, आई फील पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी. यार, do something different, try something different. For multiple reasons. First of all, Pakistan is a weak side when they bat first. So, in preparation of a T20 World Cup, you need to kind of improve on your weaknesses. Setting totals में मसला होता है पाकिस्तान को. They are shit at setting totals. They always leave runs on the field. Always. Religiously. ठीक है. कसम खाई हुई इन लोगों ने कि करेंगे ये. उसके बाद फिर पहले जो बाबर होता था और अब सलमान अली आगा की भी मैंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट सुन लिए कि we left 10-15 runs on the pitch. हमेशा ये बोलते थे. और अब इस चीज को ठीक भी तो करना है ना. You have to address an issue which is a proper, a handicapper for you. It is. If you somehow end up batting first in a T20I, आपके probably odds of winning वहीं कम हो जाते हैं. हालांकि बॉलिंग अच्छी जा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग टोटल्स, जब टोटल ही हमेशा पार हो तो उसको डिफेंड करना भी तो मसला हो जाता है ना. और पाकिस्तान तो ये थी. हाँ, अभी भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, इवन दो they've been better रिसेंटली. पावर प्ले को कैपिटलाइज करें. इन दोनों T20s में हमने ये देखा है. उससे पहले भी एशिया कप में they weren't that bad. नहीं, पावर प्ले बैटिंग इन दिस सीरीज एट लीस्ट वाज रियली गुड, एंड विल कम टू दैट ऑफ कोर्स. उसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं. बट Just coming back to the toss, एक तो हमने वो वाला rationale डिस्कस करे ना कि you want to improve and you should want to improve, sorry. और आप ये कोशिश करो कि आप अपनी खामियों को पुर करो and you rectify some of the issues that you have. That's why you should have batted first. This is total preparation for the T20I World Cup. T20I World Cup ही बना दी है मैंने. तो T20I World Cup ही ना. T20 World Cup फिर होता चैंपियंस लीग. किधर ले गए तुम बात. खैर, हाँ, मैं वही इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि रिगार्डलेस के पिच किस तरह की बिहेव कर रही थी, ग्राउंड की क्या कंडीशन थी, पाकिस्तान शुड हैव बैटेड फर्स्ट. ओ खांसी तुम खा. नंग्याल आ गए. तो नंग्याल तो कल से आए हुए हैं ब्रो. मुझे लग रहा है कि बेराम इस पॉडकास्ट के बाद मैं लेट जाने जाके. नंग्याल खरोटे प्रो मैक्स हुआ वेदर. बट या, so on one hand you want to bat first because that makes sense in terms of preparation for a T20 World Cup because the result is tertiary. या क्या लफ्ज बना था? पता नहीं. क्वार्टरशरी कुछ ऐसा ही था. फोर्थ था रिजल्ट. ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ टर्शरी के बाद क्या. पॉडकास्ट के बाद करेंगे. मगर दूसरे एंगल पे अगर आप सोचो तो यार, the conditions were wet in the first innings, more wet than the second innings at least. You should be batting first even tactically. It made sense to bat first over here. तो वो एक गलती की सलमान अली आगा ने. खैर, प्रॉपर फटा था बैटिंग पैराडाइज, और स्लिपी जीज तो हो रहे थे ब्रो. जहां पे शनाका भी मारे और सैलाका भी मारे, वो फटा ही होगा. माले निकल आए. अच्छा, शानका scores 34 of 9 and Salman Ali Agha scores 45 of 12. Combined that's 79 runs of 21 balls. That's crazy. That is flat out crazy, man. मतलब ये तो यकीन नहीं हो रहा अभी भी. I'm still processing the Salman Ali Agha innings. हम कल एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे. हाँ, is it a dream? Is it not a dream? Is this the real life? Or is this fantasy? खैर, very very क्या कहते हैं, ब्राइट करें से तो नहीं हो रहा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज वन ऑफ दोस फ्यू solid takeaways that Pakistan can take forward. कि चलो सलमान अली आगा ये कर सकता है. He is capable of smashing it in this manner. And then let's talk a bit about the changes. हाँ, changes हुई. पाकिस्तान ने 2 changes की. ख्वाजा नाफे का डेब्यू करवा दिया in place of फखर. Absolutely. And secondly, Salman Mirza was replaced by Naseem Shah. श्रीलंका की भी हुई changes. I would have gone a bit further. I mean, उसी तारिक पे वो एक डिबेट है. Do you save him for the important games or do you give him game time? दोनों तरफ मेरिट है आर्गुमेंट है. तो सही. I don't know bro. मैं तो हमेशा खिलाना चाहूँ बॉलर को. You want the bowler to be match ready, game ready. उसके पास enough miles in the legs हो कि वो आकर उसको कोई jitters ना हो या settle होने में टाइम ना लगे. दूसरे एंड पे he is that sort of a mystery bowler that you probably want to protect a bit.
A bit, yes, sure. Yeah. लेकिन मुझे फिर डर ये लगा रहता है ना कि कहीं वर्ल्ड कप के बीच में अगर कुछ आ गया उसके ऊपर आईसीसी ने कोई या अंपायर ने कोई लगा दी उसकी बैंड, क्योंकि बैंड तो है, बस वो चक नहीं है. He delivers the ball at a bend because of his double jointed or disjointed elbow. दो कोनियां हैं, दो कोनियां वो नजर आ गई हैं, नजर आ हमने गई हैं, देख ली हैं दो कोनियां. ठीक है. ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए. आई थिंक दे शुड हैव ट्राइड हिम मोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट कि आपको पहले आंसर्स मिल जाते. अगर हुई भी है उसके ऊपर चेकिंग का इल्जाम लगा है तो वो लैब में टेस्ट जाके क्लियर करके आ जाए फिर वापस. खैर he has been cleared once. इधर ही हुआ है ना, पीएसएल में हुआ था. तो खैर अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्लियर होता है कि नहीं होता. आई होप कोई मसला ना हो. बट दे हैव ओनली प्लेड हिम इन 2 games. ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं. ये थोड़ा सा है सीन कि दे आर 2 games are too few. सो उसी तारिक नहीं खेला, अबरार ही खेला, और समद को भी नहीं मिली गेम. वो तुम काफी तपे हुए थे कि समद को एक मैच भी ट्राई नहीं किया. हाँ, मेरा पॉइंट ये है ना, या तो बेराम उसको 3 सीरीज से आपने स्क्वाड में ना रखा होता तो मुझे कोई मसला नहीं होना था. ही इज बीन विद द टीम 3 सीरीज. एक में वो इंजर्ड होके बाहर हो गया, हसन नवाज आ गया. एक गेम नहीं दी तो फिर रखा हुआ क्यों है? फिर क्यों किसी और को ले आओ? नहीं, और अगर उसको आजमाना ही नहीं था तो फिर ही इज नॉट अ कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड. एंड इफ ही इज इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड या रिजर्व्स में भी है तो किस बेसिस पे? फिर ठीक है, सैंपल साइज आप अक्रू करते हो ना. हाँ. कोई भी मुझे कह रहा था कि आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान आर्ट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. माज है, नाफे है, अब्दुल समद है, इरफान न्याजी है. भाई खेला ही कोई नहीं है. कोई खेलेगा तो सैंपल साइज मिलेगा तो कोई बात करेंगे ना. नाफे का भी वैसे तो एक ही मैच है, उस पे आते हैं. नाफे का एक मैच. माज hasn't made his debut yet. अब्दुल समद played in New Zealand. Yup. इरफान न्याजी played in New Zealand. उसके बाद कब खेले? नहीं, मुझे तो नहीं लगता मैच खेले वो इरफान न्याजी. समद को मैंने नहीं देखा उसके बाद. पता नहीं, शायद मुझे उल्टा लग रहा है. मुझे लगता है शायद एक आधा समद खेला और इरफान न्याजी नहीं खेला उसके बाद. अच्छा, शायद हो सकता है. But either way they haven't played much ना. Yeah, so किस तरह आप कह सकते हो कि नहीं, they're not spoiled for choice, ये सारा टैलेंट पड़ा है. ये वही वाली आर्गुमेंट होगी कि लोग कह रहे क्यों हसीबुल्ला है ना ओडीआई ओपनर. यार कराओगे तो वो ऑप्शन बनेगी ना. ठीक है, उसको वहां पे टेस्ट करोगे. इफ यू यूज अ रिसोर्स इन दैट पर्टिकुलर स्पॉट in an international game, that's when they become contenders. I'm sure we love Maas Sadakat. I really like Nafi as well. लेकिन इसीलिए मुझे उनकी थोड़ी और गेम्स देखनी थी कि ये वर्ल्ड कप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते. I don't think obviously Maas Sadakat doesn't make it to the World Cup now. नाफे का अब 3 आगे T20 आ रहे हैं जो अपेरेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपेरेंटली मैंने सुना है 29th 31st और फिर 2nd को होंगे. So they're going to give themselves 2 games to decide. I don't know 31st को डेडलाइन कब होगी. 31st को तो डेडलाइन है स्क्वाड सबमिशन की. डे मैच करा दो तो 30th को 28th 30th को जिस तरह कर वो शायद कोई ऑस्ट्रेलिया की कमिटमेंट शायद वो ना आ पा रहे उतनी जल्दी. हाँ, तो अब फिर डेडलाइन अगर रात के 12 बजे तो उससे पहले मैच मुका के सबमिट कराओ स्क्वाड. लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बैक टू बैक कर दो. 29th and 30th कर दो. एट दिस पॉइंट तो आपको डेस्परेट होना पड़ेगा थोड़ा सा. आपको चांस लेना पड़ेगा. ये चांस तो लेना पड़ेगा. खैर वो बात की बातें. ये ना हो कि उस चांस में आप जिनको ट्राई करने उन्हें ट्राई ना करो. मतलब ये भी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता. बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू स्क्वाड सिलेक्शन राइट नाउ. सम गुड इश्यूज, सम बैड इश्यूज. इफ वी थॉट कि अब ज्यादा आंसर्स मिलेंगे, आई फील लाइक क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. क्वेश्चंस बढ़े, आंसर्स उतने नहीं मिले. कुछ मिले हैं. सलमान अली आगा इज अ बीकन ऑफ होप नाउ ऑल ऑफ अ सडन. अभी सलमान अली आगा का ब्रेकडाउन भी देना है हमें. वो उसके ऊपर बाद में आएंगे. उसके ऊपर तो आएंगे. हाँ, श्रीलंका की भी चेंजेस थी. वो इलेक्ट्रॉनिक मलिंगा जैसा अली ताबिशु से बोलता है, he was in. Pathirana was in. They replaced Tushara and Chamira. Yeah, so they've been doing that as well. They rotate their seamers. कमेंडो को गेम नहीं मिला. हाँ, ये ज्यादती हुई है. कमेंडो मेंडिस definitely deserved a game over here. उसके साथ पता नहीं they aren't keen on him. I don't think they're not keen on him. I think they aren't evaluating his talent correctly. I think he gets in ahead of Sri Lanka. He does. I feel like honest. Kamendu Mendes should be batting at 5 for Sri Lanka. Yeah, in T20s. जब वो खेलता था तो वो 6-7 पे खेलता था. बहुत नीचे खिला रहे उसको. Use him. Bat him at 5 and that's an opportunity missed for them. But chalo, you got to see both of Ishan या Electronic Malinga and Pathirana. Pathirana को मैंने बहुत देर बाद देखा. It had been a hot minute since I'd seen him and he was all right. अच्छा, अच्छी bowling कराई उसने. ईशान शुरू में पिटा है मगर एंड में तो खैर क्या ही करना था. लेकिन एंड में शुरू में बहुत पिटा है. शुरू में काफी ज्यादा पिटा है वो. I still feel like their frontline seamers should be Tushara and Chamira. 100%. Yeah. 100%. And if they want to take a punt on Pathirana, he comes in ahead of Tushara, not Chamira. Chamira रखना है. Chamira तो खेले सारी गेम्स. दुष्मंता चमीरा इज अ ग्रेट एसेट और आजकल इंजर नहीं हो रहा वो. Knock on wood. He's been great. But कमेंडू पे मुझे भी दुख है. और आई सपोज समद को भी आप खिला ही सकते थे क्योंकि अगर आपने कीपर खिला दिया खुनाफे को तो उस्मान खान की जगह समद खेल सकता था. बिल्कुल खेल सकता था. तो ये उन लोगों ने पाकिस्तान ने भी अपॉर्चुनिटी मिस की क्योंकि वरना फिर सिलेक्ट ही ना करो. Exactly, that's my point.
Also, just before we get into the analysis, 3 cheers or a big round of applause for the Dambula crowd. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! क्या कोई जबरदस्त crowd है. Hooray! Yeah, Kamal crowd. Full Amazing house. crowd. Yes, And sir. that too in a game which could have potentially been washed out. मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी बहुत देर तक. बल्कि the first visuals that Saad and I saw on Tap Mad, it looked like Rangiri underwater once again. हाँ, और हमने कहा ये तो शायद wet Puddles outfield बने ही. हुए थे कैमरे के ऊपर छींटे बड़ी हुई थी पानी की. मगर फिर ड्रेनेज सिस्टम भी कमाल है, ग्राउंड स्टाफ भी कमाल है, और Ground staff क्राउड actually- उससे भी ज्यादा कमाल है. एंड दे वर एंटरटेन्ड बेबी. They were. व्हाट ए स्पेक्टिकल ऑफ अ गेम. मजा आया देखने का, उनको भी बहुत और ज्यादा मजा आया होगा. एंड श्रीलंका वन इन द एंड एज वेल, सो द क्राउड गॉट देयर मनीज वर्थ. एवरीवन हु वॉच्ड दैट गेम गॉट देयर मनीज वर्थ, Yeah. मैन. बट मैसिव रिस्पेक्ट, क्योंकि अ लॉट ऑफ दोस दूसरे एंड पे जो स्टैंड्स थे ना, दे डिडंट हैव एनी कवर. Yeah. वहां पे लोग गीले ही हो रहे थे, मगर चकाचक भरा हुआ था. चौक ब्लॉक, Chalk of love. नको नकवी, ठीक है, Knackers. नैकर्स, नको नैकर्स. किसी तरह घुस ही जाते हैं पॉडकास्ट. कहीं ना कहीं स्लिपी वो भी मार रहा था, जिस तरह राणा फहूम स्लिप कर रहे थे ना. स्लिप हो गए थे ब्रो. या, खैर आउटफील्ड थी गीली. ये वही, देखो इसने कुछ और टैक्टिकल गलतियां की हैं. आई वांट टू प्रेज सलमान अली आगा अ लॉट इन दिस पॉडकास्ट, बट मोहम्मद नवाज एंड्स अप बॉलिंग अ सॉलिटरी ओवर. 8 रन 1 विकेट. Yeah. आप क्यों नहीं उसे और ओवर दोगे? या ये गलती की. ही स्ट्रक विद हिज फर्स्ट बॉल बाय द वे. नवाज ने डीडीएस को दस्ती निकाला था और बाद में डीडीएस को ही छक्के पहले थे. Yeah. नवाज डीडीएस के नवाज, खिलाफ तो बैटल हाँ, जीत गया. yeah. सही है. यू ओनली गिव हिम 1 ओवर. फिर यार श्रीलंका gave 5 overs to their seamers and 7 overs to their spinners. पाकिस्तान ने एग्जैक्ट ऑपोजिट किया है. 7 overs to seamers, 5 overs to spinners. आई नो बॉल गीला था, बट वो भी आपकी गलती है. हाँ, लेकिन- यू win the toss and elect to bat first. But then again, अगर performance वैसे ही जज कर लो तो spinners were better than the Yeah. pacers for Pakistan. By quite a bit, क्योंकि पाकिस्तान के सीमर से तो कंट्रोल नहीं हो रही थी बॉल. या तो वाइडे को जा रही थी, या फुल टॉसों पे फुल टॉसिंग. फुल टॉसों की बुरछार लगा दी थी, भरमार लगा दी थी. Vaz Junior पे आएंगे अभी, but I wasn't particularly impressed with the whole bowling unit. Yeah. I think Nawaz deserved more overs. Absolutely. वहाँ पे tactical mistake थी. Again, Vaz Junior को नई ball worked in the previous match. That was the best I've seen him bowl with the new ball. But why then are you utilizing him with the new ball? That's not his USP. नहीं Vaz है. Junior piss poor Yup. throughout the match. हाँ, but then very poor again, match. But then again, you didn't utilize him correctly as well. हाँ. हाँ. नहीं, और ऊपर से देखो, नवाज is someone who has been your top performer in 2025. He was your best white ball player in 2025. और यहाँ पे यार, how are you not giving him an extra over? Even with the bat, look, 1 of 8 in 1 over with the ball, 28 of 15 with the bat, took a catch as well. हाँ. पूरी ऑलराउंडर शानदार परफॉर्मेंस थी. वो तो कजन सैल लाइमलाइट छीन गए, वरना तो सेकंड बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पे नवाज है. चीफ साहब पाकिस्तान की तरफ से. 100% चीफ साहब है. सो टैक्टिकल मिस्टेक्स फिर से देखी दोनों गेम्स में, देखी फील्डिंग एरर्स भी देखे दोनों गेम्स के अंदर. बट सलमान अली आगा की इस मैच में कितनी गलतियां हो गई. नवाज को एक ही ओवर दिया, ठीक है. नाफे को शायद ऊपर भेजना चाहिए था नाफे को ऊपर भेजना पोटेंशियली, बट वो नीचे भी अच्छा कर गया, तो चलो ये वाली निकाल देते. बाकी आई डोंट थिंक बाकी कोई. इफ एनीथिंग इट हेल्प्स नाफिस केस कि वो टॉप ऑर्डर बैट होकर नीचे आकर परफॉर्म कर गया. टॉस इज अ गलती, टॉस इज बिग गलती. ठीक ठीक है. है. Vaz Junior with the new ball. और once यही ना, again. 7 overs to pacers and 5 overs to spinners, ये भी So गलती है. basically not utilizing his bowlers properly. एक Yeah. गलती कर लेते हैं. हाँ, तो जहां पे अब बैटिंग में चल गया, और बहुत ही कोई ऐसा चल गया कि हमारे लाइफ को 6 चांद लगा नहीं, दिया. अभी रेटिंग्स करनी है ना आज. हाँ, करेंगे. तो रेटिंग्स मैं अभी से बता देता हूँ. 10 है. हाँ, नहीं 11. हाँ. इट डजंट मैटर इफ ही मेड कैप्टनसी हाँ, एरर्स. he was- जो बैटिंग दिखा दी है उसी पे 15 मार गया था, फिर मार्क्स कटे हैं हाँ. कप्तानी वाले. Easy 10. 4 मार्क्स वहां कटे हैं. बट अच्छा, या हाँ. लुक, if you look at this series, I know सिर्फ 2 मैचेस हैं, but Pakistan get 1 monkey off their bat and that's power play batting. Power play batting was really good. पिछले मैच में in 3 overs chasing 129, they were 40 for no loss. And they गेम किल कर दी वहीं. गेम वहीं किल कर दी. They got to their team 15 4.1 overs, which is 25 balls. So 200 के स्ट्राइक रेट पे 50 किया, वहीं मैच मुका दिया. आगे क्या होता है, इट्स irrelevant because they start so strongly. Explosive starts आपको उतने देखने को नहीं मिलते. This is not a Pakistan thing. हाँ, this is not a Pakistan This thing. used to be a Pakistan हाँ. thing, but बहुत देर से नहीं है. Way back. इमरान नजीर के हाँ, पास जाना way- पड़ेगा. way back. या उतना वे बैक जाना पड़ेगा. But then again, I was pleasantly surprised with the way उन्होंने अप्रोच की इनिंग्स दोनों टाइम. चलो दूसरे में तो मजबूरी होगी ना. हाँ. पहले मैच में भी अगर देखें तो डॉट बॉल परसेंटेज कम की उन्होंने. सो दे आर वर्किंग ऑन दीस थिंग्स विद अ पॉजिटिव साइन. या दूसरे में तो वाकई मजबूरी होगी, because when you're chasing 161 in 12 overs, you just have to go gung ho. Berserk nation होना पड़ता है आपको. हो गए थे. Berserkation होनी पड़ती है. हो गए थे bro. हो गए थे bro. And if you look at Pakistan's breakdown in phases, they were actually ahead of Sri Lanka. Yeah.
throughout, you know, Sri Lanka in that 3.4 over power play, क्योंकि जाहिर है 12 ओवर का मैच था तो पावर प्ले 3.4 ओवर्स का था. Sri Lanka managed 47 for 2, which I thought was a lot. Pakistan 60. Yeah, Pakistan were 60 for 2 in 3.4 overs, courtesy of Salman Ali Agha. And I mean, that's 13 runs better than Sri Lanka. और 3.4 overs अगर तुम देखो तो हैं तो सिर्फ यार 22 balls. 22 balls Pakistan में has 60 scored 60 or for 2 in 22 balls. आवाज क्यों क्रैक हो गई थी तुम्हारी? Because it's crazy. It was unbelievable. Cousin Sal तो थे unbelievable. By all stretches, ठीक है? Like, let's be honest, I know हम बार-बार इस पे आएंगे, मगर किसने यहाँ पे, अगर कोई 5,000 बंदा है, हाँ, अगर कोई 5,000 बंदा देखता है इवेंचुअली पॉडकास्ट, कोई 10 लोग हैं जो सोच सकते थे कि सलमान अली आगा ये कर सकता है. अब लोग आगे गए, मैंने सोचा था. और बाय द वे, मैं चाहता हूं कि मैं अपॉलॉजी फॉर्म भरूं. जस्ट शो मी हाफ ऑफ दिस परफॉर्मेंस एंड मेक इट रिपीटेबल. आई स्वेयर टू गॉड, आई विल साइन मल्टीपल अपॉलॉजी फॉर्म्स. मैं खरीद लूंगा, जैसा एक बॉय वो कहता है कि आई एम गोइंग टू बाय एन अपॉलॉजी फॉर्म. ठीक है, खैर, ये तो पावर प्ले हो गया. पावर प्ले में 3.4 ओवर्स, पाकिस्तान 60 for 2, 13 runs ahead of Sri Lanka's 47 for 2. Pakistan also get to their team 100 quicker than Sri Lanka, bro. Pakistan were 105 for 4 in 8 overs. Sri Lanka were 100 for 3 in 8.4 overs. तो 4 बॉलें पहले आपने टीम 100 भी किया. उसके बाद श्रीलंका ने जाहिर एंड में बहुत पेला है आपको. शनाका या दासुन 3 लगातार छक्के वैस जूनियर को. बैक टू बैक टू बैक. यस बेबी. सिक्सेस की बारिश, बरसात. It was raining sixes. Yeah, but so 100 for 3 in 8.4 overs. Sri Lanka managed 160 for 6 in 12 overs. That is 60 runs scored in 3.2 overs. जो हमने 3.4 overs में पावर प्ले में किया. Yeah, so they essentially win the game by their death overs batting. एक तरह से अगर आप देख लो. And our death bowling. Yeah, Pakistan in their last 4 overs managed 41 runs and they also lost 4 wickets. So they ended up with 146 for 8 in 12 overs. और वो भी बहुत देर तक मैच जिंदा था. बहुत देर तक. Last 2 overs तक तो प्रॉपर जिंदा था. 30 रन चाहिए था लास्ट 2 ओवर. Yeah, and that was very doable. वो राणा जी रन आउट हो गए. राणा जी ने पहले सिंगल ले लिया. हाँ. वो उस बॉल पे सिंगल ना लेते. या वो डबल लेते जो नहीं लिया. वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज आल्सो एन इशू ऑफ दिस टीम. It has been an issue. पहले तो सिर्फ साहिबजादा फरहान इशू था, अब मुझे जरा थ्रू आउट नजर आ रहा है. They are leaving some runs. So वहां पे थोड़ी सी टैक्टिकल मिस्टेक होगी. या तो डॉट कर लेते या 2 भाग लेते ताकि राणा जी स्ट्राइक पे होते. राणा जी फिर अगले ओवर में रन आउट हो गए. Also, just to put things into perspective, shout out to Crick Critic, उसका tweet था ये, which I'm about to quote. This was Sri Lanka's second highest T20I total versus Pakistan in the last 3 years. Damn. This was a 12-over game. Okay? अब भी हम लिटरली कितना ज्यादा खेल चुके हैं श्रीलंका को. कोई एक मैच होगा जिसमें इन लोगों ने 150 ज्यादा किया होगा. और अब देखो 12 ओवर में 160 मार गए. खैर द कंडीशंस हैड टू रोल टू प्ले ओवर देयर एंड सम पुअर बॉलिंग एज वेल. ये कंट्रोल तो आपसे हो नहीं रही थी. सीमर्स वर जस्ट गिविंग देम फुल टॉसेस फॉर फन, राइट? बट अगर आप उस तरह फेज वाइज देखो तो पाकिस्तान वर अहेड फॉर सो लॉन्ग एंड फॉर दैट आई विल रियली लाइक सेलिब्रेट दैट बिट बिकॉज़ दिस इज नॉट समथिंग वी यूज्ड टू. पाकिस्तान इज यूजुअली बिहाइंड एंड देन दे कैच अप. ऑलवेज बिहाइंड द 8 बॉल. या यहां पे तो अहेड ऑफ द 8 बॉल एंड देन कुडंट फिनिश द जॉब. और वो भी श्रीलंका की डेथ ओवर्स बैटिंग को मैच करना बहुत मुश्किल होना था. वहां से आपको उस स्टेज पे जो है ना डेथ ओवर्स जब तक आ रहे थे तब तक आपको बहुत ज्यादा आगे होना था टू कैच अप. और बॉलिंग तो चलो आपकी बुरी थी एंड इट्स फाइन. इट्स बीन लाइक पाकिस्तान's bowling has been so phenomenal that in poor conditions for bowling अगर वो फेल करते तो आई एम रेडी टू ओवरलुक दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एंड ऑनेस्टली ये आपके फर्स्ट चॉइस स्पेसर्स है मेरी. हाँ, और ऑनेस्टली व्हेन वी वर वाचिंग द लाइव, सादा एंड वी वर काइंड ऑफ हैप्पी दैट दे विल बी टेस्टेड फाइनली. कोई मुश्किल टास्क मिले बैटिंग को, क्योंकि रिजल्ट तो किसी को फिक्र ही नहीं थी. यहाँ पे तो प्रिपरेशन हो रही है, राइट? बट फील्डिंग वाज अ मैसिव गल्फ. पाकिस्तान ऑब्वियसली मिसफील्ड्स भी थी, कैच ड्रॉप्स भी थे. श्रीलंका ऑन द अदर हैंड वर फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली स्पॉटलेस. एंड दैट DDS मैच विनिंग play. I feel like that was a match winning save. Game saving play. हाँ, वो जो भी आप कह लो, the way he stops that six, short six. Short six with his one hand. हाँ, नवाज ने कस के चपेट मारी थी, you know, on the offside, और वो DDS went into fucking Superman mode. Airborne होकर उसने वो छक्का बचाया, and you know, those little things make a massive difference, क्योंकि पाकिस्तान on the other hand were quite sloppy, bro. They were. Rana for whom? Such a weird game for him. Topsy-turvy. राणा जी की जो I mean सब कुछ हर चीज में इन्वॉल्व था राणा जी. हाँ, एक्शन के अंदर आ ही जा रहा था. कभी कोई अच्छी चीज कर रहा है, कभी कोई बुरी कर रहा है. So let's do this properly. Let's start. He, you know, on the second ball of the game, ठीक है, चौका आता है. वो क्यों आता है? क्योंकि राणा जी स्लिपी जी हो जाते हैं. वेट आउटफील्ड. हाँ, स्लिपियां होती हैं, राणा जी को आदत नहीं है यार. वो फूलनगर में रहते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. थोड़ी इस तरह की बारिश पड़ती होगी. वहां पे तो फूल सोक कर लेते हैं बारिश को, और
वो सोख करके गुलाब बन जाते हैं. अच्छा चलो ठीक थोड़ा है. ज्यादा निकल गया. Yeah, he slips. It's a 4. Then he takes a catch. He takes Then a catch. he drops a catch, Yeah. and Kusal Mendes was on 9 when that Yes. catch is dropped. Shadab Khan भी थोड़ा unlucky हुआ वहाँ पे. Ultimately he scored 30. 30 और 16. Yeah. So 9 पे वो आउट हो सकता था. वो राणा जी ने कैच ड्रॉप किया, चौका हुआ, उसके बाद छक्का मारा है. शदाब के भी फिगर्स रुइन हुए हैं. Sharaf could have been 1 for 9. Yeah. He went for 19 In 2 overs. Yeah. He could have been 1 for 12 or 13. Yeah. चलो ठीक है. मतलब Yeah. उस स्टेज पे. He drops that catch. फिर बाद में यार later in the game बाउंड्री राइडिंग करते हुए he saves a 4. Yeah. क्रेजी किस्म Crazy का. वो किस्म 2 का. रन बचाते भी वहां पे. उसके बाद राणा जी आते हैं बॉलिंग में, तो भाई फौरन आते सार असलंका आउट कर दिया. आते सार Yes, फर्स्ट sir. बॉल. देन ही गोस फॉर 19 इन द ओवर. उसके बाद फिर 5 बॉलों में 19 पेले. पेल ही दिया था श्रीलंका ने भाई राणा जी को. और उसके बाद यार बैटिंग करने आए तो आउट ऑफ ऑल पीपल वनिंदु हसरंगा इज द गाय हु स्मैशेस फॉर बैक टू बैक फोर्स. Who took 4 wickets by the way. Yeah, he was the difference between both teams, hands down, deserving player of the match, Vanindu Hasaranga. ऐसा ही है. वो ये फिर ये नहीं था मेरा. ये था. ये किया वनिंदु ने. He was pumped and I love the guy. I love my Vanindagi. भाई उसने पहले ओवर में ही अपने with his first ball he removed Saim. Yeah. With his fifth ball he removed Usman Khan. Yes. आगे जाकर शदाब और नाफी की विकेट ली. Big wickets. Those are pretty big wickets. That bowling performance of 4 for 35 is literally the difference. It's the difference. That's where Sri Lanka ultimately win this game. इसीलिए तो वो player of the match भी था. हाँ. Deserved. Their death overs batting Yeah. and then Vanindu Hasaranga's performance with the Yeah. ball. ठीक है, वो तो चलो एक अपनी तरफ चीज चल रही है. But राणा फहूम राणा जो जी- है वो गलत टाइम पे रन आउट भी हो गए. लेकिन और वो एक टैक्टिकल मिस्टेक थी. राणा जी गए 2 चौके मार के सिंगल ले गए. उसके बाद तो राणा जी गए. राणा जी को वो डबल भागना चाहिए था. या तो ना भागते या डबल भागते. या तो ना भागते या वो था डबल डबल वैसे हाँ. बेराम. राणा जी should have farmed strike in the sense that he should have been facing the last over. वो बेचारे रन आउट ही हो जाते हैं first ball of the last over पे. Again, I'll say this: उन पाकिस्तान की running between the wickets has been piss poor. Really piss poor and this is a big area. और अब पता है वही हम बात कर रहे थे यार कि ठीक है you've gotten some answers but there are still more questions. Questions तो काफी ज्यादा आ गए हैं. Yeah. मतलब चले जाए इस tangent पे चले जाए. सबसे पहले था कामरान मुजफ्फर का ट्वीट खोलो को सलमान अली आगा at 3. I think वो तब खोलेंगे जब प्ले रेटिंग. नहीं मगर ये इस जगह पे कॉन्वर्सेशन इसलिए वैलिड है क्योंकि 3 पे तो आपका बाबर होता है. So ठीक है. देखो 3 पे सलमान अली आगा डूइंग सो वेल इन टॉप 3 या नेट जो है ना बेराम चल ही नहीं रहा. मुझे तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज देनी चाहिए थी. सो टॉप 3 में इतना अच्छा किया उसने. उसके बाद व्हाट डू यू डू विद बाबर एंड फखर. मैं खोल लेता हूँ उसका कामरान भाई क्रिक 3er. Yeah, I mean, 39 times Salman Ali Agha has batted in T20 as if now test me. मुझे शायद ये ना याद ही हो numbers. Okay, at number 3 के. At number 3 he's batted 6 times and I reckon he scored like 170 plus runs or something, but that's irrelevant. He's averaging 35 plus 35.4. 35.4 and he's striking it at 165 plus. 0.42. ये लो फिर. और ठीक है? at other numbers भी बता दो फिर. All other positions Salman Ali Agha is averaging less than 21. नहीं 21.5. Oh अच्छा. More than 21. चलो. And then he's striking at like 107. 107.29. There you go. Innings 33. हाँ. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है. If Salman Ali Agha is doing so well at number 3, Yeah. what do you do with Babar and Fakhr? Exactly, and you can't even play Babar and Fakhr in the same starting 11 because Shadab Khan exists. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मार्क is the wicket keeper वाला बिल्कुल क्वेश्चन मार्क. big conundrum. Nafe wasn't too good behind the stumps. Pretty terrible. लेकिन चलो फिर भी मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा. मैं कल भी ये कह रहा था गीली बॉल ball. पहला इंटरनेशनल गेम यूर कीपिंग. आप Yeah. रेगुलर कीपर नहीं हो तो प्रेशर तो होगा. Jitters हो ही सकते हैं. उसके बाद उस्मान खान स्लाइटली बेटर कीपर बट नॉट अ बेटर बैटर. But not a world class keeper. Yeah. और जो एक आपके पास world class glovesman है मोहम्मद रिजवान, he was retired out in the Big Bash League today. वो Yeah. Ramin said on Twitter that he is a slam dunk liability with the bat in T20s and she's not wrong. She's not wrong at तो all. रिजवान ने कहा है कि बेसिकली यार ये जो विकेट कीपर कंडम बना हुआ है आई एम जस्ट गोना टेक माई सेल्फ आउट ऑफ इट. मुझे ना कंसिडर करो. मुझे कंसिडर ही मत करना. मुझे निकाल दो इससे. बाकी सोचो. ठीक है, तो रिजवान का अपना चल रहा है वहां पे. उसके बाद स्पिनर्स का क्या करना है. क्या? अबरार उसी तारीख को गेम नहीं मिली. बिल्कुल नहीं मिली. सूफी मैक तो नहीं आ रहा. सूफी मैक का मुश्किल है और पता है इन हाइंडसाइट 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स इन द स्क्वाड माइट बी अ बिट टू मच. Then what do you do with your bowling unit? Shaheen, Naseem, Salman Mirza, Wasim Jr., Haris Rauf. ये 5 contenders. Do you pick 4 frontline seamers or 3 frontline seamers? And consider Rana Fahim as your 4th Yeah. frontline seamer. Now, Shaheen Shah Afridi and Salman Mirza are locks. वो पक्के हैं.
मैं तो उन दोनों को स्टार्ट करवाऊंगा। हाँ ठीक है, उसके ऊपर आपको ये सोचना है कि अगर 3 लेकर जाने हैं तो नसीम, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ में से किसको पकड़ना है? 3 नहीं लेके जाने, टोटल 3 लेके अगर तो टोटल 3 लेकर टोटल 3 जाने, लेके जाने तो इनमें से एक कौन होगा? अगर टोटल 4 लेकर जाने तो चलो एक को ही माइनस करना पड़ेगा, दैट माइट बी इजियर। And that's probably Vaz Junior. नहीं, it could be Naseem. I don't think so. It could be Naseem. I think Vaz Junior को इस परफॉर्मेंस के बाद वो निकाल देंगे. It hurts. It is a bit harsh. I'd still keep him. एक मैच में गंदी बॉलिंग और बैटिंग की है उसने, की है बहुत। अब बैटिंग भी गंदी की थी, एक छक्का तो मारे थे, उसके बाद जो मिस करना शुरू किया यार, टैप एंड रन बेबी, अंधाधुन, मतलब देखे बगैर स्लॉग कर रहा था ना, ब्लाइंड स्लॉग। पता है कि वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप कराई जाएगा तो मैं कभी यॉर्कर कभी गुड लेंथ पे वाइड ही आएगी। डिफेंड तो हो ही नहीं सकता वैज जूनियर इस परफॉर्मेंस पे, लेकिन I'd still select him ahead of Haris Rauf. थिंग इज कि वैज जूनियर बेचारे की एक गंदी गेम गई है, ठीक है, और उसके अंदर खेला कितना है, बॉल भी गीली थी, उसकी यूटिलाइजेशन भी गलत है। खेला कितना है, ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं उसको पावर प्ले में ओवर्स बाद, तो वो फिर दे दिए उसने, Yes. एक इस दफा एक दिया। एक और क्वेश्चन मार्क, साइमन यू का क्या करना है? या क्योंकि जब से शादाब वापस आया उसने बॉलिंग नहीं नॉट बॉलिंग एंड डजंट लुक लाइक सलमान अली आगा विल गिव हिम द बॉल। और फिर बैटिंग में तो साइमन यू नहीं चल रहा, वो तो टीम में ही बॉलिंग की वजह से था और अब वो बॉलिंग ही नहीं करा रहा, ये भी मसला है। ये भी एक मसला है। और फिर मतलब वही बात है ना कि अगर बाबर के लिए नंबर 3 वाला स्पॉट रिजर्व किया हुआ सलमान अली आगा ने, तो वो कर दिखा दिया जो शायद बाबर आजम कर भी नहीं सकता। जब तुमने ये बात कर दी, हम तो सलमान अली आगा के बारे में भी करते थे हम ये बात, मगर उसने आकर एक नया कैन ऑफ वर्म्स तो खोला है यहाँ पे। सो देयर लॉट ऑफ अच्छा कैन ऑफ वर्म्स नहीं बोलूंगा मैं इसे, कैन ऑफ फ्लावर्स, कैन ऑफ टोमेटोज, या ओके, खाना बनता है टोमेटोज, कैन ऑफ मशरूम्स कर दो फिर, या श्रूम्स नहीं, नहीं, मशरूम्स, डू सम श्रूम्स एंड वॉच कार्टून्स। मेरा दोस्त अफलातून हर वक्त मुझे कहे बंद रख अपना मुंह, ठंड रख लड़के तू गालियां ना दिया कर, ये बात जाके तू आलिया से किया कर। फारिस शफी कहीं ना कहीं घुस जाता है, कहीं ना कहीं घुस जाता है। वो तो हमने जैद को कहा था कि तुम फारिस शफी सुनते हो, अगर उसने नहीं, कहा हाँ, वरना फायर था ऑन द पक्का स्पॉट वहीं पे, मतलब नो सेवरेंस नो नथिंग, दफा हो यहाँ से, आउट ऑफ द टीम। सॉरी जैद, बट एनीवे बहुत ज्यादा सवालात आ गए। लेट्स कम टू द विकेट कीपर डिबेट। ख्वाजा नाफे वाज क्वाइट टेरेबल। ठीक है गीली बॉल थी, ठीक है पहला मैच था, जिटर्स है, इंटरनेशनल डेब्यू, बट आई स्टिल फील उस्मान तारिक इज अ बेटर कीपर देन नाफे। उस्मान तारिक भी शायद कीपर बेटर होना। उस्मान तारिक कीपर दिलों में रखो उसे, दिलों का कीपर है। ये उस्मानों में मैं गलतियां कर चुका हूं पहले भी, आसमानों में ना कर देना ये। और उस्मानों की बात हो रही है तो एक ख्वाजा ने रिटायर किया, दूसरे ख्वाजा ने डेब्यू किया। That's the beauty of cricket, bro. ख्वाजा नफाई, रॉय नफाई। One thing that he's shown us all is that kid can bat. He can properly bat. वो जो पुल शॉट मारी थी ओए होए होए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन that was better than any shot that Usman Khan has ever played. better than his entire career. Yeah, I mean he picked that shot इतनी खूबसूरत तरीके से ना, you know, right out of the middle of the bat, you know, pick the bones out of that kind of pull shot for 6, or you know, I mean वही वाली बात है कि he does look like a proper batter. Even besides the slog sweep for 4 and the pull shot for 6, वो singles doubles भी निकाल रहा था। ट्राई कर रहा था, हाँ, कोशिश पूरी थी। शुरू में एक्चुअली नहीं लग रही थी उससे, लेकिन कोशिश पूरी थी। एफर्ट पे मैंने लाइव में भी बोला था फुल मार्क्स। और चलो बहुत ज्यादा फंबल्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। आई कैंट इवन काउंट देम, probably 6 or 7 fumbles। 6 or 7 ज्यादा कह गए, 5 or 6, हाँ 4-5 थे fumbles ठीक ठाक, to the point where I was like, okay, all of those people who were saying कि he's a serviceable keeper, I'm not sure। यार मुझे मसला ये है ना कि काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि ही इज अ बेटर कीपर देन साहिबजादा फरहान। आई डोंट सी दैट, आई हैवंट सीन दैट दस फार। उसका कीपिंग स्टांस बेहतर है फरहान से। फरहान थोड़ा ऑकवर्ड कीपर है। फरहान तो नहीं आ रहा कीपिंग फरहान की बेस पे को कंसीडर ही नहीं करना एज अ विकेट कीपर। इमरजेंसी कीपर श्योर, इमरजेंसी कीपर तो नाफे लग रहा था मुझे। मसला ही है। तो नाउ Mike Hesson, do you think versus Sahidzada Farhan is a better keeper than Nafe? I don't know man, I'll have to see more of Nafe. दोनों same maybe the wet ball had a big role to play over here, and first international game, yeah, but Mike Hesson, और फिर आपके ऊपर ये प्रेशर होगा, I need to perform well, क्योंकि मैं इस परफॉर्मेंस की बेस पे आ जाऊंगा वर्ल्ड कप स्क्वाड। आ तो सकता हूं, उसको तो पता होगा। अब देखो ये भी ज्यादती है, एक तरफ उस्मान खान के साथ ज्यादती कि द गाय हैज प्लेड जस्ट 1 game and now he's in contention, और दूसरी तरफ यार सैंपल साइज तो एक मैच का है। ठीक है, एक चीज दैट वर्क्स फॉर नाफे के, एक तो ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर बैट, आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग भी अच्छी की, that really helps him। कोयटा के लिए भी की थी इसने, की थी। और ये भी तो देखो ना कि पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में तो जगह वैसे नहीं मिलनी, तो अगर वो नीचे कुछ चल जाता तो वो अच्छा, ही वाज गुड वर्सेस पेस, ही वाज गुड वर्सेस स्पिन, दैट्स गुड। अगर तुम्हें कल माइक हैसन बना दिया जाए, बल्कि कल नहीं अभी के अभी बना दिया जाए माइक हैसन,
क्या डिसीजन लो? देखो, इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल बिकॉज माइक हेसन हैज टू वे सम ऑप्शंस ओवर हियर. ठीक है, सबसे पहली बात आपको बार बार बताते हैं कि सेलेक्टर्स पिक 20 guys, माइक हेसन पिक्स द फाइनल 15, Yeah. which is great. I want that kind of autonomy and decision making power with the coach and probably captain as well. ठीक है, शायद हाँ, कुछ ना कुछ तो कंसिडर करता ही होगा ना. Obviously सलमान अली आगा उसका बॉय अब तो परफॉर्म भी कर दिया. अब अब तो ज्यादा सही है. अब तो कजन सैल बोलते होंगे आओ टेबल पे मेरे साथ. यूनिवर्सल कजन, सबके कजन. करीबी. हाँ, बिल्कुल, मतलब फर्स्ट कजन वाला मामला है. वो कोई फटो वाले कजन्स नहीं है. नहीं, वो आपका जो जानी वाला कजन होता है ना, छड़ी बड़ी जो होते हैं, वो वाले कजन बनकर आए हैं. सो माइक हेसन नाउ नीड्स टू evaluate whether he wants more strength with respect to batting and compromise on keeping, or he wants to not compromise or compromise less on glovesmanship and compromise a bit on batting. ये decision माइक हेसन का है. तोमो माइक हेसन. यार दिल तो मेरा नाफे कह रहा है, मगर फिर मैं कहता हूँ recency bias, one game sample size is not fair. But you see the sign that he's a better batter. He is a far more attractive bat than Usman Khan. यार वो मैं तो पुल पे आ गया हूँ ब्रो. तुम पुल पे आ गए हो. मतलब मैं वही I don't know bro. नहीं पता. I don't know what the correct answer is. नाफे को पहली गेम क्यों नहीं दी? But for someone who was making his international debut, that was a really impressive batting performance, man. Especially in a game जहाँ पे इतना स्कोर आगे लगाओ और आपको प्रेशर में चेस करना है. Yeah. All those things go in his favor. Playing Even out of position. he even batted out of position, Yeah. right? Usman Khan is not a world class keeper. He also fumbles time and again. Yeah. हम तो बल्कि काफी ये हाईलाइट कर रहे थे कि उस्मान खान की कीपिंग शायद आपको मरवा जाए. तो अगर कीपिंग ने मरवाना ही है तो बेहतर बैटर ले जाओ. यही तो कनंड्रम है. Yeah. और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क नहीं, ये तो कोई क्वेश्चन हाउस है. ये वाली सिलेक्शन हेडेक इज नॉट अ गुड हेडेक. Yeah. ये थोड़ी माइग्रेन वाली. अगर तो ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट करते हैं and he shits the bed at the World Cup, फिर वो बोलेंगे कि यार एक गेम के सैंपल साइज पे आप किस तरह इसको लेके थे. अगर उस्मान तारिक सिलेक्ट होता है and he does poorly, खान ब्रो. उस्मान खान अगर सिलेक्ट करता है पाकिस्तान, ये बार बार मैं यही गलती करता हूँ यार, तारिक नहीं उस्मान खान. Yeah. सही है. If he is selected and he does poorly, लोग कहेंगे कि वो देख तो लिया था कि नाफे अच्छा है, उसको ले जाते. So they don't win over here, but I would still feel कि देखो, we don't know how good a keeper he is. एक मैच हुआ है, गंदी थी, very poor keeping. यार Fumbles on fumbles, but गीली बॉल पहला मैच. बात तुम्हारी ठीक है. बीपीएल नहीं खेल रहा है. खेल रहा है बीपीएल. आई डोंट नो. कुछ करवाओ यार. इसको कहीं भेजो. एजेंट कुछ करवाओ बीपीएल में. उससे रिक्वेस्ट करो ऐसे कीपर खिला दो प्लीज. वहां पे आपको सैंपल साइज. मुझे फिर वही बात याद आ गई और फिर मुझे तब चढ़ गई है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स. व्हाट आर दे डूइंग? राइजिंग एशिया कप में ये क्यों नहीं था? आई लव यू गाजी गौरी. या वी ऑल लव यू गाजी गौरी, बट वहां पे नाफे की जगह बनती थी. नाफे की ही जगह थी वो, क्योंकि वो तो है ही एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट. पता चल जाता कीपिंग कैसी करता है वहां पे. और फिर T10 में भी ये बहुत अच्छा खेल रहा था बाय द वे. लेकिन कीपिंग क्यों नहीं कर रहा था यार? कीपिंग करवाओ फिर, अगर कीपिंग ही करवानी है तो. लुक, वैसे तो ही इज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर, बट कैन ही डू अ जॉब? बिकॉज राइट नाउ माइक हेसन इज टास्क्ड विद द टफ जॉब ऑफ आइदर कॉम्प्रोमाइज ऑन बैटिंग and then have a front line or very good solid glovesman, or then you who's a very good solid glovesman? नहीं है, कोई है ही नहीं. रिजू जो बीपीएल में या बीबीएल में वो तो नहीं आ सकता. रिटायर्ड हो रहा है. या वो स्लैम डंक लायबिलिटी विद द बैट ही है, वो प्रॉपर स्लैम डंक लायबिलिटी. बट या आई मीन लुक, आई फील के अल्टीमेटली हेसन जो भी कॉल लेगा उसको बैक ही करना पड़ेगा. बट देयर इज नो करेक्ट आंसर ओवर हियर, क्योंकि इट्स नॉट लाइक उस्मान खान इज वर्ल्ड क्लास एज वी सेड बिहाइंड द स्टंप्स, बट ख्वाजा नाफे लुक्ड पूरर. अब क्या वो वैसे बेहतर कीपर और मैच गंदा गया उसका, ये हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैच ही एक हुआ. ये तो मसला है. मसलूसे सही हैं, मसलूसियां. एक T20 तो दो ना ऐसे ऑस्ट्रेलिया वाला, फिर ही डिसाइड करना भाई. बैटिंग में लगता तो बेहतर है वो. ही लुक्स लाइक अ बेटर बैटर देन उस्मान खान. उस्मान खान इज वेरी हैकी. वो जो पुल मार दी. उस्मान खान इज एग्रीकल्चरल, ख्वाजा नाफे इज एस्थेटिकली प्लीजिंग. एग्रीकल्चरल अगर वो इफेक्टिव होता ना, क्योंकि T20 आईज में तो उसने कुछ नहीं किया. 150 है 25 इनिंग्स में. नहीं, उसमें तो हगा ही है. 117 का स्ट्राइक. रिसेंटली ही वाज बेटर उस्मान खान, बट वो कितना ही बेटर है, राइट? नहीं वो ज्यादा तो नहीं है ना उस्मान खान. मैं क्या करें, क्या करें हम, क्या करें? आप ही बताओ हम क्या करें. खैर, नॉट अ गुड सिलेक्शन हेडेक टू हैव ओवर हियर. Yep. बाकी उसके अलावा और क्या बातें थी? और क्या, श्रीलंका की कुछ परफॉर्मेंसेस डिस्कस करते हैं. They were really good with the bat. Already talked about Wanindu Asaranga, who's deserving player of the match, 4 for 35 with the ball, but with the bat, cameos throughout. Kusal Mendes, Kamil Mishara, and then obviously Shanaka, Lianage, everyone contributed. Even DDS to a certain extent, but उसका इतना अच्छा नॉक नहीं था. Look, Nisanka failed,
and they got 160 in Yeah. 12 overs. 160 for 6. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. This is the best I've watched Sri Lanka play in T20s since that India game. एशिया का बोली. बीच में एक पाकिस्तान को मैच हराया था और बस वो इंडिया गेम है. बाकी ये वाला मैच था जिसके अंदर बैटिंग वाकई यार यू थिंक दैट दे आर हेवीली रिलायंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर पर्टिकुलरली पाथम निसान का. यहाँ पे वो नहीं चला. यहाँ पे वो नहीं चला. कुशल मेंडिस वाज गुड. But Kusal Mendes was dropped on 9 by Rana Fahum. But चलो 30 of 16. 30 of 16 for Kusal Mendes, 20 of 8 for Kamil Mishara. Kamil Mishara, yes. Unbeaten 22 of 8 for Janith Lianage. लियाना के का वैसे PSL में सीन बन सकता है. बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. और फिर obviously you know Shanaka, bro. Dasun Shanaka was the star batter, 34 of 9 including 3 back-to-back sixes versus Vaz Jr. Calling those sixes was a lot of fun. It was fun. दासुन ने थोड़ी भी याशी कराई है. Dasun. कजन सैल ने बोला होल्ड माय रूअफ़ज़ा. रूअफ़ज़ा, yeah, वो आ रहा उधर. करची जामे शीरी. ये नेचुरल है. पता नहीं ये नेचुरल था कि नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ किया तो है कजन सैल ने. बढ़िया. दासुन शानका ने भी बहुत सॉलिड नॉक खेला. दिस इज मॉडर्न डे T20 बैटिंग. कैमियोज थ्रू आउट, बिग स्कोर्स. You're not wasting any deliveries. Yes, sir. So good on them for pulling that off, and congratulations to them for a 14-run victory. Well deserved. Series 1-1. They were really good. Yeah, really crowd entertained as well. अब जरा बताओ यार लोगों को कि हमारे जानीज क्या. जिस तरह के कजन सैल हमारा अब जानी बन गया है. वो तो है. T20 आइज में पक्की कजनियत है उसके साथ. T20s में वापस जानी बन गया है. ODIs और टेस्ट में हमेशा से था. आप लोग भी बन सकते हैं प्रो स्पोर्ट्स के जानीज, जो कि डिस्कॉर्ड पे स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम से और मेरे से बातें कर सकते हैं. फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं. T20 वर्ल्ड कप की आ रही है. प्रेडिक्टेड में पार्ट ले सकते हैं. T20 वर्ल्ड कप का आ चुका है. और आके और भी फन एंड गेम्स ज्वाइन कर सकते हैं. कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बनने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसके अलावा है इजी पैसा. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स. आर बैंक अकाउंट डिटेल्स और मैं भेज दूंगा आपको. और वहां से 1500 पर मंथ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. वैसे जो है डिस्कॉर्ड का पूरा सर्वर दैट इज फ्री फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. आके आप किसी भी कम्युनिटी में पार्ट ले सकते हैं. लेकिन बेराम, yeah, I mean, if you want to talk to myself and Saad and Manu and other people exclusively, then you'll have to become a Jani. And even if you live under a rock in Big 2026 and don't have online banking, don't worry, we've got you sorted. Saad and I live in Islamabad. हमारा office और studio जो है, it's located in the E113 Markaz, so come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए. And per 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month. If you give the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. Baki Nomi Point ki glasses, Sajid Khani glasses, Usman Tariq ka bandana, any authentic pink jersey will make you a Jani the podcast for 1 year. Middlesex की jersey पे 13 months पे Jani बना देंगे आपको. Inclusive community है, आओ, come join the family. उसके अलावा आप लोग ये पोस्टर्स भी ले सकते हैं. उसमें नोमी पाइन की ग्लासेस की जिक्र किया तो वो दिखाओ. ये देखो ट्रक आर्ट वाला नोमी पाइन, खूबसूरत तरीन पोस्टर. द कलर्स आर पॉपिंग. मैन मिथ पाइन, नोमी पाइन सुप्रीमेसी. मैं तो खरीद चुका हूं यार, आप भी ले लो. मैं वैसे वो इमरान खान वाला भी विंटेज पोस्टर खरीद चुका हूं, which says play like corner tigers. Corner tigers. बाकी यार पेस इज पेस यार वाला पोस्टर, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग क्रिकेट हेरिटेज, पाकिस्तान क्रिकेट फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, जो भी होता है. इम्मी के, वैज, वैकार, शेबी ऑन योर वॉल. व्हाई वुड यू नॉट वांट दैट? उसके अलावा शीनो और बाबर के भी पोस्टर लगे हैं. इफ यू वांट कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत जाए और शीनो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने फाइनल में, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द फाइनल बने और तो फिट हो दोनों. हाँ, और ये लेने पड़ेंगे वरना नहीं हो रहा. दोनों शाहीन के पोस्टर्स और बाबर का पोस्टर, तीनों लोग तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीतेगा और तीनों की परफॉर्मेंसेस आएंगी और तीनों और दोनों इंजरी फ्री रहेंगे. मैंने तीनों की परफॉर्मेंसेस आएंगी. पोस्टर्स की भी आ जाएगी, वो भी तो परफॉर्मेंस ही है ना. या अच्छा, सो यप, प्ले shop.prosports.pk पे ऑर्डर कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान. बाकी अभी वर्ल्ड वाइड खोल रहे हैं हम. उस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा. प्लेयर रेटिंग्स पे आ जाते हैं ब्रो. यस सर. आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद फ्रॉम द टॉप. साहिबजादा फरहान. यार फरहान मतलब नॉट मच टू राइट होम. 9 of 7. या एक इसने मतलब दो लगातार चौके मारे थे ना, बैक टू बैक फोर्स मारे थे फरहान ने. देयर वाज लाइक अ स्लैपी कट एंड देन अ पुल शॉट एंड देन ही चॉप्ड ऑन. 9 of 7 पे क्या ही मार्क्स बनते हैं? 1, 1.5, 2 जेनरस हो रहे हो. 2 चौके पे दे दिया. मैं 0.5 दूंगा चौकों पे. 9 of 7 isn't good on a patta, bro. Yeah, when you're chasing 161. 1. No. I'm being generous over here. But चलो, फरहान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया था तो ठीक है, कुछ नहीं होता. Sayyam Ayub, as we were mentioning, is in bowling now, which is a concern because he was in the team because of his bowling. And he's doing 6 of 5. Yeah, 6 of 5, and the one boundary that he scored was an edge. Edge for 4. 0.
Troubling signs, worrying signs. I really hope that Saim finds some form because he could be very crucial. बल्कि जरूरी है साइम का चलना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में. प्लीज इसको ओपनर से हटाकर फर्स्ट ड्रॉप कर दो. मगर वो अब कैसे होगा? अब तो सलमान अली आगा फर्स्ट ड्रॉप पे कॉन्वर्सेशन में आ गया. साइम यू को क्या रेटिंग? जीरो ब्रो, नथिंग. बल्कि जीरो, पता नहीं उसको 1 क्यों दिए. पता नहीं. हाउ डिफरेंट इज 9 of 7 from 6 of 5? थोड़ा सा स्ट्राइक रेट. तो फिर साइम को 0.5 दे दो. नहीं 0-0 दोनों 0. चलो दोनों 0. फट्टा था ब्रो, बहुत बड़ा फट्टा था. ये हैड टू स्कोर बिग रन्स ओवर हियर. कजन सैल 10 Cousin पहले ही Sal. दे चुके हैं वेहैम्पटन 11. अच्छा कजन सैल की यार इनिंग्स पे तो मैं आऊंगा, बट कैप्टनसी में अभी भी इश्यूज है. पहले मैच में भी थे. वो खैर ठीक है. हमने बात की वसीम जूनियर्स यूटिलाइजेशन, साइम अयूब ओवर नहीं करा रहा, नवाज अंडर बोल्ट, टॉस गलत कॉल किया. काफी गलतियां ये तो 15 मार्क्स थे, 11 हो गए हैं 4 कप्तानी की गलतियों पे. ठीक है, बट विद द बैट लेट्स रीलिव द इनिंग्स. हाँ कजन साल बैटिंग करने आए, साथ आया टेकिंग द पिस. कजन साल आ गया. कजन सैल आए, हम दोनों मजाक उड़ा रहे हैं. हम कह रहे हैं ओ लो भाई ये तो कजन सैल जिताएगा ना, ये सारा स्कोर कजन सैल करेगा. और आते सार ही कार्व्स द बॉल पास्ट पॉइंट फॉर 4. वी आर लाइक ओके ब्रिलियंट शॉट. ऑलराइट. हाँ अभी भी हम नॉर्मल ही हमने चलो स्टार्ट सॉलिड साथ कह रहे 400 का स्ट्राइक रेट और क्या चाहिए. उसने कहा ये लो फिर रे अगली बॉल में फ्लिक फॉर 6. एरियल फ्लिक खूबसूरत तरीन ऑफ हिज पैड्स फॉर 6. फिर तीसरी बॉल जो है गिव्स हिमसेल्फ रूम. कोई स्लिप फील्डर नहीं था. एज फॉर 4 बट दैट्स स्टिल अ स्मार्ट शॉट बिकॉज़ ही नोस ही कैन थ्रो हिज हैंड्स एट इट. देयर इज नो स्लिप फील्डर. ऑल ऑफ अ सडन कजन सैल इज 16 of 3. No one understands it. Everyone is confused. 16 नहीं 14. हाँ 14. हाँ हाँ 14 of 3. 14 of 3 सॉरी. He's 14 of 3. सब कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही. तुम ज्यादा हो गए उस या वक्त. वो डबल आया था ना उसके बाद, मुझे याद है. उसके बाद आया था. उसके बाद भी लाइक ही स्कोर्स सम शॉट्स जिसके अंदर लग रहा है आउट हो गया, मगर नोमी पॉइंट्स लैंड में लैंड किए. क्लियर्स द इनर फील्ड. दुक्का. उसके बाद फिर ठीक शना आया. ठीक शना को सही पेला है ठक ठक 3 दफा. ठक 3 स्लॉग स्वीप्स. ठीक है, वो बड़ी स्मार्ट स्लॉग स्वीप्स थी. ही न्यू देयर वाज नो फाइन लेग फील्डर. शॉर्ट लेग ली हुई थी. Short fine leg ली हुई थी. He kept milking that area. First he scored a slog sweep for 4, then another slog sweep for 4, and then Then a finally 6. nails the 6th of the slog sweep. अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही. कह रहे हैं यार कजन साल तो पागल ही हो गए, कुत्ते हो गए. फिर उन्होंने एक कट शॉट मारी. ठीक शा नहीं कोई उसी ओवर में चौकस लूट लिया महेश ठीक शना को. उसको खुद समझ नहीं आ रही थी कि वही सलमान अली आ गए. I saw tweets in which people had like taken a screenshot. They were like, "Is this real? Did this happen?" You know, like anyway. अब कोई जी लोग पागल हुए थे कमेंट सेक्शन में. AI जनरेटेड कजन सैल. वो एजाज कह रहा था ये गलत वाला कैप्टन डाउनलोड हो गया. ये कौन सा कैप्टन डाउनलोड हो गया? पता नहीं क्या हो Yeah. गया. Anyway, 3 slog sweeps, 2 for 4, 1 for 6, followed by that a cut shot for 4. Yes. फिर यार आया पाथीराना, and I'm like, okay, I'm interested to see what he does here. कजन सैल आए रैंप. रैंप पे 6, खूबसूरत रैंप पे 6. At this point, Sadhana, I've lost our shit. We're talking about Yuvraj's record. कि 12 बॉलों में ये भी शायद 50 कर ले, फिर कजन सैल आउट हो जाते हैं. मगर यार trying for another ramp. Exactly, and I will not mind that at all. Short selection ठीक थी. He just couldn't get any elevation. Short fine के ऊपर से निकाल ना पाए. That 45 of 12 alone उसके 15 नंबर थे, इसलिए एंड में मैं 11 दे रहा हूँ कजन सैल. 11. No one had this on their bingo card. Yeah. And then now the big question is for Hassan and Cousin Sal ke does he bat a 3 or not? I don't know. है तो वैसे वो भी 6 innings और honestly those numbers would be inflated by 45 of 12. How they would be. काफी inflate हुए होंगे. देखना पड़ेगा वो. Yeah, but भाई he is the story. We will not you know go there आज मैंने अब उसके वो overall numbers बताना छोड़ देने हैं बस. खत्म हो गया वो. That is done and dusted in the past. Love it. 11 नंबर आगे चलो. उस्मान खान 1 of 3. 0. Yeah. बड़ी ही गंदी शॉट मारी थी. इट वाज अ फोर्स्ड एग्रीकल्चरल स्वाइप स्लैश स्लॉग स्वीप एंड ही होल्ड आउट वर्सेस हसरंगा. उसके बाद नवाज आया था. नज्जो आया था. नज्जो का एक तो छक्का बचा लिया डीडीएस ने. यार, ठीक है, वो जो चपेट मारी थी ऑफ साइड पे, बट देन ही आते सारी ही स्वेप्ट हसरंगा फॉर 4. आई थिंक इट वाज फर्स्ट बॉल स्वीप ऑफ हसरंगा फॉर 4. देन ही वैक्ड हसरंगा अप एंड ओवर एक्स्ट्रा कवर एज वेल. वो बड़ा शानदार चौका था. फिर डीडीएस की आखिरी 2 बॉलें रह गई. मैंने बोला लाइव पे, मैंने कहा नवाज खा जाएगा डीडीएस को. कोई ये इसमें नॉलेज नहीं थी. वाइब्स पे मैंने बोला नवाज ने खा जाना डीडीएस को. एट दैट पॉइंट डीडीएस वाज 10 for 10 in 10 balls. 2 बॉलें रह गई थी. उसने पहले उड़ाया
Slog sweep पे 6. Then he follows that up with a 6 down the ground. Yes. Back to back sixes, 28 of 15 for Nawaz. Very handy contribution. And then 1 for 8. और DDS को ही आउट किया पहली बॉल पे. 1 over ज्यादा मिलना चाहिए था. Took a catch. Took a really good catch. मैं क्या नंबर काटूं? 10 बनते हैं. He was a fighter. He's been Pakistan's best performer in 2025. And finally हमें ये डर था पिछले मैच में. 2026 चेंज ना हो जाए. 2025 में तो नहीं रह गई performances. नहीं भाई यहाँ आकर उसने he was Pakistan's second best player and he gets a 10. अगर आगा 11 पे है तो नवाज चीफ साहब जो है वो 10 ले गए. बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस. Nafai. ख्वाजा नफाई. Yeah. We've talked about the slog sweep for 4 versus spin, but पुल पे जो छक्का मार गया ना पेस को. पुल पे जो छक्का मार गया पेस को. यही कही मैंने बोला ना. सही बोला. पेस पे जो छक्का मार गया पुल पे. पुल को जो छक्का मार He was on a bridge. पुल ही बना दिया मैंने. खैर पुल जो मारी थी ना उसने पेस को. वो भाई उसकी तो आपने एडिट्स वगैरह देख ली होंगी. वो वीडियो वायरल हुई है. मैं तो वहीं पे जा रहा हूँ. होनी भी चाहिए. रियली पुअर विकेट कीपिंग उस पे मार्क्स करते हैं. बट 26 of 15 in a pressure game, pressure chase. Making your debut. In a debut, that does count for something. Good versus pace, good versus spin. I'm willing to give him 8. 7.5 कीपिंग का. दो मार्क्स काट रहा हूँ कीपिंग पे. देखो he didn't drop a catch. चलो हाँ. He fumbled the ball a lot, which scared us. कोई चांस तो मिस नहीं हुआ. It scared us big time. एक वो उसके पावों के नीचे से एज निकल गई थी चौके के लिए. हो गया था bro. नटमैग हो गया था. वो मुश्किल होता है किसी भी कीपर के लिए. फ्रंट लाइन कीपर्स के लिए मुश्किल होता है. 8 चलो 8 बनता है ख्वाजा नफाई का. रॉय नफाई, if he makes it to the T20 World Cup squad, will you be disappointed? नहीं. I probably won't be either. नहीं I won't be. Even though I know कि ये 11th hour call है. इस टाइम पे मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँगा क्योंकि काफी मुश्किल सिलेक्शन कॉल. सारी मुश्किल सिलेक्शन कॉल्स. This is probably the toughest selection for any Pakistan squad for an ICC event. बहुत मुश्किल. For a while. बहुत मतलब मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम इतना मुश्किल कब था. शादाब. यार शादाब बेचारा unlucky with the ball. He didn't ball to pull. He was a bit unlucky. Run for 19 in 2 overs could have been 1 for 13 like we said. वो catch drop होता है राना फहूम वाला. 1.5 में 1 for 9 तो हो सकता था. हाँ इतना तो हो ही सकता था. He would have gotten Kusal Mendes' wicket. Instead, he went for 10 runs in 2 balls. Yeah. So, none for 19 in 2 पे फिर थोड़ा lenient होता हूँ. वैसे भी less than 10 runs in over in this game is good, I suppose. He was नवाज के बाद बेस्ट बॉलर आपका यही था. और बैटिंग में आप उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे. वो आकर मार ही रहा था. He scored a 6 off Hasaranga over long on. Then he got out. I don't think बैटिंग में कोई मार्क्स कटने चाहिए. Give him like a 7.5. 7.5 ज्यादा दे रही हो. 7? नहीं. 6. He does get a passing rate from me क्योंकि he wasn't bad with the ball. नहीं और बैटिंग में 6 and out. I mean इस तरह के मैचेस में तो ये होता ही है. और वो आया भी लेट है. जैसा his batting is better than Farhan and Saim because those guys come early with the power play. And Usman. तो उन तीनों से तो बेहतर बैटिंग शादाब की थी ना. Even though it's 6 and out. अच्छा 6 ठीक है. एक छक्के पे 6. उसके बाद कौन रह गया? राणा जी को मैं किस तरह नंबर दूं यार. A dropped catch, a misfield, a good catch, a good fielding effort, a wicket off his first ball, 19 runs conceded after that in the same over. Batting में हसरंगा को back to back force, single run out. सब कुछ ही हुआ है. Does not get a passing grade. 4.5. 4. Does not get a passing grade. यार वो catch crucial था ना. 3. जल्दी आ जाते बाकी बैटर्स. 3 उसके बाद 19 रन पड़े हैं यार. और कुसाल मेंडिस ने 21 रन मार दिए. उससे पहले कुसाल मेंडिस अच्छा नहीं खेल रहा था. 3 ही बनता है राणा जी का. और पता है मैं ये सोच रहा था कि इज देयर अ वर्ल्ड अगर बहुत टर्निंग कंडीशंस हो यू बेंच राणा फहूम. देयर इज अ वर्ल्ड राइट. बट उसका आपको उसके लिए आउट एंड आउट बैटर लाना पड़ेगा और वो वैसे ही नहीं है. समद को तो ट्राई नहीं किया फॉर इंस्टेंस. फखर बाबर सारों को खिला दो फिर. पता नहीं फिर क्या करना चाहिए उस्ताद. अच्छा जी राणा जी के बाद वैस जूनियर had a game to forget. -1 even though he takes a wicket in every over. ठीक है. पहले आकर ही removes कामिल मिशारा. That was a good wicket. उसके बाद later in the game as well. Sorry. कुशल मेंडिस and then दासुन शानका. But दासुन शानका को आउट किया. 3 छक्के मार चुका. 3 छक्के खाने के बाद आउट किए. And 3 overs 3 for 54 is a really poor effort. And then what 7 of 8 with a bat. Conceded 18 runs per over और 7 of 8 में एक छक्का था डाउन द ग्राउंड. फिर जो मिस करना शुरू किया यार. यू नो देयर गोइंग वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप. फुल वाइड. वो इतनी तो वाइड ही हो गई थी सादी. कुछ 4 वाइड थी. प्लान्स तुम्हें पता है. तुम उसके हिसाब से खेलो या पहली बॉल पे टैप एंड रन बेबी. गिव राणा फहूम द स्ट्राइक.
poor game for Wasim Junior. It would be harsh if they drop him. But if he makes it to the getting dropped, लिखवा लो. if he makes it to the squad, I won't have any issues. मुझे वसीम जूनियर पसंद है. It is one bad game जिसपे गीली बॉल से बॉलिंग करा रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन गलत है. मगर सादी अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वसीम जूनियर को वैस जूनियर को गलत ही यूटिलाइज करना है तो फिर उससे बेहतर नहीं इसको ना ही लेकर जाओ. तो फिर किसको लेके जाओ? I don't know. Contenders are, if there is only 3 frontline seamers, contenders are Vaz Junior, Simo, and Rauf. I'd still pick Vaz Junior. You go for Vaz Junior. I don't know who I'd pick, man, honestly, at this point. Naseem भी है. I don't know. पता नहीं. It is a tough call. It is a really tough call. Haris Rauf does not make it to my squad, just by the way. Ali, the common man की भी squad में हारिस रऊफ नहीं पहुंचता. वो Vaz Junior और नसीम शाह के बीच में यार जिसको भी ले जाए, I won't be too disappointed. If I have to pick between Vaz Junior and Naseem Shah, I'd probably go Vaz Junior. Mind you, कुछ day games हैं आपकी World Cup में और dry conditions में with a non-wet ball. With a dry ball, he's got great control, reverse swing, Yorkers, सब कुछ है. यहाँ पे बेचारे के Yorkers लगे नहीं, ball फिसला, full toss पे full toss है. -1. But Naseem is an interesting one. He is an interesting case study because यहाँ पे in a game where 160 runs were scored in 12 overs, he's got 1 for 35. His slower ones were good. Yeah. His slower one got Pathum Nissanka as well. Struck in his first over. 3 वाइडे भी करवाई हैं उसने. वाइडे कराई हैं. लेग साइड पे जा रही थी उसकी Yeah, बॉल, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं नजर आया. उतना impressive नहीं था, but I liked the wicket. Yeah. ये slower one अच्छा disguise था और वो roll करता है fingers. I don't know man, 1 for 35 पे मैं इस मैच में तो चलो उसको 4.5 दे दूं या चलो 5 ही दे दूं. नहीं 5 नहीं मिलता. 4.5. But I don't know if I'd pick him, man. I don't think he's going to the World Cup for me. I'll probably pick him. मेरे लिए वसीम जूनियर वर्सेस हारिस रऊफ वाली कॉल है. एक थोड़ा बिग गेम बॉटलर है, मगर एज दैट सुपर चैट सेड यस्टरडे कुछ बिग गेम्स में परफॉर्म भी किया है हारिस रऊफ ने, मगर बॉटल्स याद रहती हैं आपको. जस्ट बाय द वे हमारे स्क्वाड्स देखने तो पीछे पॉडकास्ट किया है हमने, तो मैं तो उसी स्क्वाड के साथ अभी भी नहीं. तुम नाफे डाल रहे हो. हाँ, उस्मान की जगह. मुझे पता है तुम्हारी आंखों में नाफे है. एक चेंज रॉय नफाई. यार आई डोंट नो. Yeah. पता बहुत मुश्किल कॉल है ये. थोड़ी Usually I am very certain. साइज ज्यादा होता ना. Just now, for instance, every time Pakistan is going into an ICC event, I am very locked into my 15. You know what? Fuck it. Nafi gets in. अच्छा. आ गया डिसीजन, आ गया भाई 7 का डिसीजन. मैं अभी भी यार मेरे लिए कॉइन टॉस है Vaz Junior और हारिस रऊफ में, but either those guys make it, I won't have any issues. वो तो अलग बात है. It would be harsh for Vaz Junior to lose his spot because है एंड में एक ही बैड गेम और उसकी यूटिलाइजेशन भी गलत करते हैं. अच्छा, सीमो 1 for 35 and 3 रेटिंग 4.5. 4. नहीं, निसाका की विकेट है. 4.5. वो विकेट तो अच्छी थी. विकेट तो अच्छी थी. हाँ 4.5 ठीक है, सही है. slower one. अबरार None for 22 and 2 NA. नहीं, एनए क्या, 2 बॉलर ने 3 ओवर करवाने तो पूरा कोटा करवाया अपना. हाँ, पूरा कोटा करवाया या उसने. नवाज ने जहाँ पे 1 for 8 in 1 over किए, इसने none for 22 and 2 किए. Look, पासिंग रेट तो मैं नहीं दे सकता, नहीं मिलेगा. बट 11 and over is not the worst either. नसीम वाला ही मिलेगा सर. नसीम वाले 4.5 मिलेगा. थिंग इज दूसरी तरफ हसरंगा होने को लेकिन इसने विकेट नहीं लगी. 4. हाँ 4 नहीं, और 3 अगर स्पिनर्स में देखो ना 3.5. आई थिंक अक्रॉस बोथ टीम्स अगर स्पिनर्स में देखो, आई थिंक ही वाज द वर्स्ट परफॉर्मर अब्रार. He might have been, yeah. He wasn't as good as Shadab. Yeah. He wasn't as good as Nawaz. ठीक शना से शायद थोड़ा बेहतर हो. हाँ, ठीक शना से बेहतर. ठीक शना से बेहतर था, मगर हसरंगा तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे था. डीडीएस से बेहतर था. DDS इस जितना था. DDS was none for 22 as well in 2 overs. अच्छा हाँ. Yeah. He's on par with DDS. He's not getting more than 3.5. 3.5. 3.3 कुछ भी नहीं था. It doesn't matter. Thing is कि उस्मान तारिक is breathing down his neck. अगर क्यों नहीं मिली उजी तारिक को यार. एक फ्रंट लाइन स्पिनर खेलना है तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि वो उजी तारिक को खिलाना है कि अबरार को खिलाना है. ये है इनके लिए बिग बहुत सारी ऐसी हेड स्क्रैचिंग चीजें आ गई हैं यार. Lots of calls that Mike Hesson will have to make and they'll have to figure this stuff out because ये वाली जो सीरीज थी in essence तो ये थी to decide the squad. अब अगर ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस हो जाते तो स्क्वाड आप एक्सपेक्ट करो 11th आवर पे अनाउंस होगी. लेकिन मुझे लगता है यही होगा. But that series is crucial, those 3 games versus Australia, to figure out your combination. Yes. That's what that series is for essentially. Multiple combinations try करो ताकि आपको पता हो बेस्ट वाला क्या है. Yeah. सलमान अली आगा should bat at 3 again. He should. Yeah. बाबर की फिर जगह नहीं बनती because फखर is the more flexible one, Sadi. He's versatile. Fakhar can bat in different positions and you and I already believe Babar can bat at 3. हम तो कहते हैं ओपन कराओ. हम तो साइम को 3 पे करते. अब अगर आगा ने 3 पे आना, जो कि आई नो एक इनिंग्स है, आइसोलेशन है, बट यू गॉट 3 more games to prepare. You want to try him again at 3, right? बाबर at 3 वैसे ही. आयशा जो है हमारी जानी लैंड लाहौर, Yep. ठीक है, she had made a very valid point. She was like, ठीक है, numbers तो आपने dissect कर ली है at 3 and other positions, but how many times have we seen Salman Ali Agha come in the power play and fuck shit up we have. for the होम्स अपनी टीम. वो मरवा जाता है पाकिस्तान को, तो वो भी एक एंगल है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. और he has been a liability, he has been a passenger. लेकिन अगर तो वो इस एंगल से है ना कि आके मैं मारूंगा, हाँ, I take that.
Yeah. ओ यार मैं चाय पीना भूल गया, ठंडी हो गई, अब काशिफ से गरम कराऊंगा। Posh of. हम भी चलते हैं फिर। Yeah. I think अच्छा, सब कुछ बाय होगी द वे PSL खबरें हैं, मुल्तान सुल्तान्स माइट बी सोल्ड, आई वांट देम टू सेल इट। बात उसके करेंगे। उस पे प्रॉपर पॉडकास्ट आएगा और शायद ऑक्शन हो जाए। हाँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड में अली नकवी ने पोल कराया। सो हम आएंगे Yeah. या तो कल या तो परसों, as soon as I feel better, लेकिन होगा इसका प्रॉपर पॉडकास्ट। फिलहाल विल लीव यू विद द न्यूज़ दैट based on Cricinfo and Daniel Rasool, PCB want to sell Multan Sultans as soon as Yeah. legally possible, which would be great for optics, और वो सारे जो सवाल आते हैं खत्म हो जाएंगे। I2C aim next and throw in Ali Tareen as well। हाँ, इन तीनों में बंद कमरे में ऑक्शन करा दो, नहीं थोड़ा सा बेच दो। थोड़ा सा कैमरे लगा देना, बेच दो। सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए। अगले साल अगर मुल्तान सुल्तान से अंडर परफॉर्म किया, वैल्यूएशन कम भी हो सकती है, तो ये अच्छा मौका है, लगे हाथों इसको भी बेच दो। और फिर टीम के पास Yeah. अथॉरिटी होगी अपना स्क्वाड सिलेक्ट करने की, मेगा ड्राफ्ट में, बाकी- मेगा ड्राफ्ट स्लैश ऑक्शन, कुछ हाइब्रिड भी हो सकता है, मॉडल। या मे बी फॉरेन प्लेयर्स आर ऑक्शनड एंड लोकल प्लेयर्स आर ड्राफ्टेड। ये बाद में बात होगी। बट शाउट आउट टू अली नकवी। आई नो अली तरीन हैज बीन स्क्रीमिंग ऑक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अली नकवी ने फैंस को एंगेज किया। रेहान उल हक हैज कुक्ड समथिंग अप एंड सेंट इट। हाँ, क्योंकि उनकी कोई इंडोर्स बातें हुई। ये बहराम हम अभी क्यों बता रहे हैं? पता नहीं, ये अगले शो में होगा। मवाद, इस शो का जो मवाद था ना, वो था मैच। अगले शो का मवाद होगा PSL, और इस पे आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमें ज्यादा खबर मिलती है, क्योंकि अभी इट्स ऑल इन द एयर, दीज आर डेवलपिंग स्टोरीज। हाँ, नहीं, लेकिन आएंगे अपने एनालिसिस देने पे भी हाँ, आएंगे ना। अगर हमें कोई खबर ना भी मिली ना, यहीं पे हुआ, तो हम बताएंगे कि हम क्या सोचते, क्या होना चाहिए। बट बोथ साइड आर इन फेवर ऑफ सेलिंग मुल्तान सुल्तान एंड इन फेवर ऑफ एन ऑक्शन। फिर शुरू हो गया, फिर सारी इन्फो दे डांटने दे। लग जाते हो। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम चाहते हैं ऑक्शन और मुल्तान सुल्तान बिक जाए। एक और दफा बोल दे। हम चाहते हैं ऑक्शन और मुल्तान शायद सुल्तान उन्हें बिक समझ ना आई जाए। हो। हम चाहते हैं ऑक्शन और मुल्तान सुल्तान बिक जाए। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम दोनों को हर जगह फॉलो कर हर दो। जगह। उसके अलावा Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, जहां चाहे वहां पे जाके सुन सकते हैं। पोस्टर्स खरीद लो, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाओ। उसके अलावा आपसे अभी सून मुलाकात होगी। Until then, अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा